तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने ब्रश को सेटिंग चेंज करके डिजिटल पेंटिंग किस तरीके से डिज़ाइन की थी। अभी हम यहाँ बात करते हैं मिक्सचर ब्रश की। हमने कलर रिप्लेसमेंट टूल तक देख लिया था कि हम कोई भी पर्टिकुलर कलर को रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कलर ब्रश टूल। यहाँ मिक्सचर ब्रश टूल का काम क्या है? मिक्सचर ब्रश टूल बेसिकली होता है कि आप दो कलर्स को आपस में ब्लेंड कर सकते हो। मतलब उसके अंदर आपके पिक्सल्स भी आ सकते हैं और कलर्स भी आ सकते हैं। कि लाइक अगर आप कोई डिजिटल पेंटिंग बना रहे हो तो आप उसमें मिक्सिंग कर सकते हो। सपोज कि मैं अगर एक कैनवस लूँ और इस कैनवस के अंदर मैंने सपोज एक लेसो टूल से इस तरीके से एक मैंने बेसिक सा शेप बनाया और मैं इसको एक एज अ स्टोन मान लेता हूँ कि ये एक स्टोन है। और इसको मैं लॉक करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी को, ब्रश लेता हूँ और कलर यहाँ से चेंज करता हूँ। सपोज मैं डार्क कर लेता हूँ और ब्रश इंक्रीज करके इस तरीके से मैं थोड़ी सी डेप्थ पहले डालता हूँ। तो ये हम मैनुअल डेप्थ डाल रहे हैं पहले, और इस तरीके से यहाँ से मैं एजेस कम करता हूँ और कलर चूज करता हूँ डिफरेंट। ऑल्ट प्रेस किया, ये मैं बेसिक एक, आप हो सकता है कि आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग करनी है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आप हार्ड क्रिएट कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे हम हार्ड क्रिएट कर रहे हैं कि आपका ब्रश हमने सॉफ्ट नहीं किया है, हम इसी तरीके से लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल हमने एक इमेज लिया है। अब हम इस इमेज को यूज़ करना चाहते हैं कि लाइक आपके पास जो ज्योमेट्री है वो एक सिंपल, हमने अनटच, कोई भी उसमें रीटचिंग नहीं हो रखी है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारे को क्या करना है, हमारे को विद द हेल्प ऑफ मिक्सचर ब्रश हमें इसको एडिट करना है। अगर मैं यहाँ से कलर चूज़ करता हूँ और कलर को डायरेक्टली यहाँ पे मैं पिक करके इसके ऊपर पेंट करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर डायरेक्टली पेंट करना शुरू कर देगा, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक इसे नई लेयर पे ले लेता हूँ। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे अगर सैंपल और लेयर ऑन कर रखा है तो आप अपना जो भी इफेक्ट है उसको एक नई ब्लैंक लेयर पे यूज कर सकते हो कि अगर आपको उसको थोड़ा हल्का करना है या ब्लेंड करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली इमेज पे करोगे तो आप उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा एक नई लेयर ले लो जब भी हम ब्रश को यूज़ करें। अब यहाँ पे मैं सिंपल वेट ब्रश लेता हूँ क्योंकि मुझे धीरे धीरे इसके अंदर मिक्सिंग करनी है। अब मेरे को करना क्या होगा, मुझे यहाँ से कलर नहीं चूज़ करना है। अगर मैं कलर चूज़ करूँगा तो मुझे एक इसकी स्किन कलर या ऐसा कुछ पिक करना पड़ेगा बार बार। तो मैं डायरेक्टली इसी स्किन का एवरेज कलर ले लेता हूँ। तो मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट और जस्ट क्लिक करता हूँ तो देखो उसका फोरहेड यहाँ पे लोड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से साइज़ हमने कम किया और पेंट करना शुरू किया तो देखो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे देखोगे कि ये बिल्कुल क्लीन होता जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये एकदम से बहुत ज़्यादा ना आए या हम उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पूरे पैरामीटर्स हैं इसके। वेट का मतलब है कि आपको उसको कितना ज़्यादा, मतलब वो चाहिए कि उसमें जो ब्लेंडिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा चाहिए या मतलब पानी जैसा कम चाहिए वेट। तो मैं इसको कम करता हूँ। लोड जो होगा कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारे को उसकी कितनी ज़्यादा, मतलब जो ये वैल्यू ले रहा है उसको कितना 100% डालना है इसके ऊपर, या मैं इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे धीरे करना है। मिक्स ठीक है, 50% इज़ ओके। फ्लो 100% ही रखेंगे क्योंकि अगर हम पेन टैबलेट यूज़ करते हैं तो फ्लो को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। बिकॉज माउस में सिंगल सेंसर है तो वो एक ही बार में 100% ही करेगा। तो फ्लो में ये होता है कि आप प्रेशर मतलब कंट्रोल कर सकते हो अपनी पेन का। अब देखो जैसे मैं यहाँ जूम करता हूँ और मैं पेंट करता हूँ तो देखो अब धीरे धीरे हम स्किन को चेंज करते जाएंगे कि यहाँ से हमने मिक्स किया, थोड़ा सा साइज कम करो, ऑल्ट प्रेस करो, कलर हमेशा चेंज करते रहो, मतलब सेम नहीं रखना है आपको। ऑल्ट प्रेस करना है और अभी भी बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे इसकी लोड वैल्यू और वेट वैल्यू दोनों को ही थोड़ी सी कम कर लेता हूँ जिससे हेलो वो चीज़। सर। हाँ जी। सर पुनीत दवे सर बाहर खड़ा है सर, एक बार उसको सर अंदर परमिशन दे दो सर। कहाँ पे बाहर खड़ा है यार? आप स्क्रीन पे आता अगर होता बाहर तो। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। तो वो होता तो मेरे को यहाँ पे शो कर जाएगा लेकिन अभी कोई मेरे को दिख नहीं रहा है ऐसा। देखो ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक किया और इस तरीके से हम मिक्स करते हैं। अब ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ पे आप ब्रश को चेंज कर सकते हो साइज़ को और धीरे धीरे आप मिक्सिंग करो इसको। ऑल्ट प्रेस किया, कलर लिया और हम यहाँ से अलग ले रहे हैं। अब देखो जब ये जाते हैं तो ये ध्यान रखना कि आप जब जिस एरिया का कर रहे हैं उस एरिया की शेड वहाँ पे आ रही हो।
अगर आपने दूसरे कलर को पिक किया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो वही कलर शेड वहाँ पे भी आ जाएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि अगर मैंने ये लोड कर रखा है तो वो उसी कलर को वहाँ से मिक्स करे। तो इस तरीके से हम आप ऑल्ट प्रेस करके हमेशा कलर्स को चेंज करो, ये बस ध्यान रखना। अदरवाइज थोड़ा सा आपको वो पेंटिंग पेंटिंग सी मतलब नहीं लगेगी रीटचिंग। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ये आपको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस से ये चीज़ आ जाएगी कि कब क्लिक करना है कब नहीं करना है। अब जैसे टीथ्स हैं, तो टीथ्स को मुझे चाहिए कि ये येलोइश हैं और मैं अगर कलर लेता भी हूँ तो वो किस तरीके देगा। तो ऑल्ट प्रेस करके जैसे हम कलर क्लिक करेंगे तो टीथ आया, तो मैं टीथ में ऐसे ना लेके मैं सिंपली वाइट कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ और उसको जूम करके उसके ऊपर पेंट करता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, उस पर्टिकुलर कलर का इफेक्ट जाएगा, ना कि उस पिक्सल्स का। तो आप इस तरीके से अपने कलर को चूज़ करके भी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो कि हमारे को कैसा यूज़ करना है। ऑल्ट जब आप पिक कर लोगे तो वो ऑब्वियसली उसी तरीके से काम करेगा। ये आप सिलेक्शन बना के भी कर सकते हो करना चाहो तो, कि आपने पहले सेलेक्ट कर लिया तो सिर्फ उतने एरिया में ही वो पेंट करेगा जो भी हम पेंट करना चाहेंगे। अब अलग लेयर बनाने से हमारे को फ़र्क क्या पड़ा इसके अंदर जो हमने चेंज करें। अगर मैं इसको हाइड करके दिखाऊं तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से क्लीन अप किया जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि लाइक ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है या बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ओवर हो रहा है, तो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं कि आपको मिक्स जितना करना है कि पोर्स भी दिखें उसके स्किन के। तो आप इसकी ओपेसिटी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं जिससे नीचे की स्किन के साथ वो ब्लेंड हो जाए और वो हमारे को थोड़ा सा रियल लगे। आपने न्यू लेयर ली, सपोज आपको चाहिए कि मैं इसका एक कोई मेकअप या कुछ इस तरीके की चीज़ें या शेड खुद ही देना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कि उसके लिए भी मैं ब्रश टूल ही यूज़ कर सकता हूँ कि जैसे मैं अगर मैं बोलूँ कि मेरे को ये जो टोन है ये और ज़्यादा हार्ड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कलर चूज़ करता हूँ और इस तरीके से मैंने डार्क कलर लिया, एक नई लेयर लेके ही चल रहा हूँ और इस तरीके से मैं उसको ब्लेंड कर देता हूँ कि लाइक ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको यूज़ करें। कि लाइक मेरे को चाहिए कि यहाँ यहाँ पे भी मेरे को एक ब्लेंड चाहिए, इस जगह भी ब्लेंड चाहिए। अब सपोज मुझे इसके ऊपर कोई काजल या कुछ इस तरीके की डिज़ाइन करनी है कि कोई हमारे को आई लैशेज़ पे, तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर ले लेता हूँ, साइज़ थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इस तरीके से पेंट करता हूँ। तो यहाँ से मैं अब यहाँ पे क्या है, ये ब्रश एक सा चल रहा है तो फ्लो अगर आपके पास वो है ना पेन टैबलेट, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से मतलब अच्छे से चला सकते हो कि पतला होके और फिर उसके ऊपर काम करें। या फिर आप स्ट्रोक पाथ बाद में आप सीखोगे तब आप वो कर लेना। तो हम इस तरीके से नॉर्मल ले सकते हैं और यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को हल्का सा कम कर सकते हो जिससे वो बहुत लाइट सही शेड रहे। बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए। आपको लगता है कोई पार्ट ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको इरेज करके थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हो कि आपको ये चीज़ ज़्यादा नहीं चाहिए।
आपको सिंपल स्किन पे ही एक हल्का सा टच चाहिए तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो कि सपोज मैंने यहाँ से रेड कलर ले लिया और मैं चाहता हूँ अब सपोज आपको लिप्स पे कुछ काम करना है तो मैं यहाँ से लेसो टूल या फ्री हैंड कोई भी सिलेक्शन टूल से इस तरीके से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके ये एरिया मैंने सबट्रैक्ट कर लिया। थोड़ा सा स्मूथ करना है तो अपने सिलेक्शन को स्मूथ करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिलेक्शन मोड में ही जाके यूज़ करना है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जैसे सिलेक्शन बना लिया, यहाँ सिलेक्शन में जाओ, मॉडिफाई करो और यहाँ पे स्मूथ आएगा तो स्मूथ क्लिक करके आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो कि लाइक मुझे 5 पिक्सल का स्मूथनेस चाहिए तो वो उसको स्मूथ कर देगा, जिससे वो एरिया थोड़ा सा ना एजेस जो होंगे वो हार्ड नॉर्मल हो जाएंगे, सॉफ्ट। अब हम यहाँ से ब्रश हमने ले ही रखा है, जो हमने सिलेक्शन ले रखा है, लेयर ली और यहाँ से क्लिक करूँगा तो सिर्फ उतने ही कलर में काम करेगा जितने में हमने सिलेक्ट किया। तो हमने जैसे इस तरीके से एक कलर चूज़ कर लिया। अब अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा फ्लैट कलर दिख रहे हैं तो यू कैन मिक्स दिस विद द ब्लेंडिंग टूल। आपने यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर हम थोड़ा सा शेड चेंज कर दें और यहाँ से ओपेसिटी कम कर दें तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए कलर चेंज करना है, कंट्रोल यू, और हम इसको थोड़ा सा डार्क में या लाइट में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ से थोड़ी सी शेड में अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं कि हमें इस तरीके से चाहिए। और फिर हम ओवरऑल जो सीन बनाया है उसमें अगर हम कुछ और क्रिएट करना चाहते हैं तो बस आपको ब्रश लेना है और पिक करने हैं कलर को, न्यू लेयर लेनी है, वेट किया और बस सीधा पेंट करना शुरू किया। तो जितने भी आपको चाहिए अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि वेरी वेट मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड चाहिए आपको तो आप अपने उसी तरीके से ब्लेंडिंग डिफाइन कर सकते हो कि आपको यहाँ चाहिए ओपेसिटी को हल्का सा छेड़ो और बस वहाँ पे हमें शेड छोड़ दो। तो ओवरऑल अगर मैं इसको शिफ्ट कंट्रोल सी और इसको मैं वापस से पेस्ट कर लेता हूँ एक स्किन को और मैंने जहाँ से फ़ोटो ली थी उसको लेता हूँ। तुम देख सकते हैं कि आप इमेज रिवील और तो हम किस तरीके से फ़ोटोज़ के साथ करते हैं। अभी हमने हाइलाइट्स और मिड टोन्स और शेडोज़ पे काम नहीं किया है, मतलब कि जैसे यहाँ पे शाइन आ रही है हमारी स्किन, इसके ऊपर शाइन नहीं आ रही, तो आप सिंपली इसको बहुत इजीली कर सकते हो कि जो आपके पास जो स्किन है बॉडी है इसका, तो मैं चाहता हूँ कि जो आप फ़ोटो पिक कर रहे हो इसके ऊपर आपको थोड़ी सी हाइलाइट्स या मिड टोन्स करने हैं। तो वैसे तो यहाँ पे हाइलाइट्स और टूल्स हैं, लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कलर चूज़ कर सकते हो कि जैसे मैं चाहता हूँ कि ये फ्लैट स्किन कलर का टोन, ब्राइट टोन चाहिए। एक न्यू लेयर लो और साइज़ बढ़ा के इस तरीके से फिल करो तो देखोगे कि यहाँ पे ना आपको शाइन दिखनी शुरू हो जाएगी और ये एरिया बना के करोगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। अगर हम शाइन देना चाहते हैं तो हम इरेज़र ज़्यादा आ गया तो हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं हल्का सा, और आप यहाँ पे ऐड या स्क्रीन या वट जो भी आपको चाहिए उस तरीके से आप ब्लेंडिंग करके देखो कि आपको कौन सी स्किन में वो सही लग रहा है। इसमें लग तो सही रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा चमक है तो यू कैन इंक्रीज दैट ओपेसिटी जिससे उस पर हल्की सी शाइन है। और हम वन बाय वन जैसे लिप्स पे हमारी शाइन ख़त्म हो गई है तो हम उस पर भी यूज़ कर सकते हैं यही चीज़ कि हम यहाँ पे भी चाहते हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक किया और इस तरीके से वाइट कलर जो हमने टोन दे रखी है उसकी आप शाइनिंग ऐड कर सकते हो। यहाँ मुझे ज़्यादा चाहिए, इधर मुझे नोज टोल पे ज़्यादा चाहिए तो अभी कलर हमारे पास वो उठा रहा है, पिंक है तो इस वजह से वैसा कर रहा है। बट ओवरऑल जो हमारे को इमेज है वो इस तरीके से हम रीटचिंग कर सकते हैं। वैसे तो पूरा ये टाइम टेकिंग ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस ये है कि एक तरीके का डिजिटल पेंटिंग फॉर्मेट ही हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको हाइड करके देखूँ तो हमने कलर को ही पेंट किया है, मतलब इसको देखें तो ये कलर ही पेंट हुआ है, तो ये एक तरीके से हम इसकी डिजिटल पेंटिंग ही बनाई है हमने। और जो बस इसके ऊपर हमने देखें तो यहाँ पे वो ब्लेंड हो गई उसके साथ, तो वो देखने में थोड़ी सी हमारे को अच्छी लग रही है।
तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं मिक्सचर ब्रश टूल का। यही चीज़ आप डिजिटल पेंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि आपने कोई चीज़ पहले बेसिक बना दिया हार्ड ब्रशेस से, उसके बाद उन्हें ब्लेंड करके और वो मिक्स करके आपने चीज़ डिज़ाइन की। क्लियर हुआ आपको? सबको क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। अब हम और टूल्स देखते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास है यहाँ पे क्लोन टूल। ये क्लोन टूल तो नॉर्मली है, जैसे हमने हीलिंग ब्रश को देखा था। क्लोन टूल में आपको जो भी हम चीज़ पिक करते हैं कि सपोज अगर कोई इमेज है और उस इमेज को हमें एज इट इज़ सेम पिक्सल हमें चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे क्लोन टूल को कि ऑल्ट प्रेस किया, उसको बताया कि हमें ये वाला टेक्सचर यहाँ चाहिए, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया और यहाँ पे पेंट किया, तो देखो सेम पिक्सल वहाँ पे हमारे पास पेंट हो जाएगा। मतलब आप इसके अंदर कोई भी ब्लेंडिंग या कुछ इस तरीके की नहीं होता, ये एज इट इज़ चलता है कि अगर हम चाहते हैं, अब ये देखो वहाँ पहुँच गया बाहर, तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है, तो ऑल्ट प्रेस करो, आपको टारगेट थोड़ा सा बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये जो है पर्सपेक्टिव में है, तो वो जल्दी से इधर पहुँच जाता है। अगर आपको लगता है कि मेरे को ये वाला बॉर्डर इधर चाहिए, तो ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ से क्लिक करके आप ये वाली चीज़ को कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। तो ये सेम के लिए यूज़ करते हैं जब बिल्कुल हमारे को एज इट इज, सपोज ये अब यहाँ पे स्लीपर्स दिख रहे हैं, ये स्लीपर्स मुझे नहीं चाहिए, तो ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ टारगेट बताया, तो देखो वो इमेज का एक आपको बेसिक सा वो दिख रहा होगा, दिख रही है ना शेप, कि हम कौन सा एरिया क्लिक किया, हमने ये एरिया लिया, तो आप उसी के सिमेट्री में जाओ उसके ऊपर और वहाँ पे क्लिक करके 2 बार 3 बार हमने क्लिक किया, तो वो ऑलमोस्ट सही हो गया। नीचे भी ग्रीन आ रहा है, तो हम थोड़ा साइज़ को अपने अकॉर्डिंग छोटा कर लेते हैं जिससे वो नीचे ना इफेक्ट करे, और हम इस तरीके से उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो मोनूमेंट्स और कुछ इस तरीके से होता है कि अनइवन सरफेसेस होते हैं। सपोज अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे को हटाना ही है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से ऑल्ट प्रेस करके साइज़ छोटा कर लो जिससे वो एक बार में ही काम करे। तो हम उस चीज़ को वहाँ पे पार्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास सीन है उसके अकॉर्डिंग। लाइक ये नहीं चाहिए तो आपने ऑल्ट प्रेस किया। अब पास का नियर बाय कलर ही पिक करो जिससे उसके अंदर वो शेप आराम से मैच हो जाए। और आप इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो कि आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ डिफाइन करनी है। तो इस तरीके से हम क्लोन टूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पैटर्न स्टैम्प। पैटर्न स्टैम्प इज़ लाइक टू पेंट द पैटर्न। पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न एक तरीके से हमारे पास हम बोल सकते हैं कि एक इन्फिनिट टेक्सचर होता है जिसको हम एक पूरे बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टाइल्स होती हैं या फिर फैब्रिक में पैटर्न्स आपने देखे होंगे। तो वो किस तरीके से बनाते हैं और कैसे पेंट करते हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हो आप इसमें। तो पहले हम बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से हम पैटर्न बनाते हैं फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप में पैटर्न बनाने के लिए आप कोई एक्सटर्नल इमेज को भी यूज़ कर सकते हो और कोई एक्सटर्नल फाइल का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एक टेक्सचर ले लेता हूँ, सपोज मेरे पास ये एक इमेज है, कंट्रोल टी शिफ्ट ऑल्ट थोड़ा छोटा करता हूँ, मुझे इसका नाम नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से क्लोन टूल लेता हूँ, ऑल्ट, ये नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं इसको भी पिक करके मैं देखूँ तो इसके साथ वाइट बैकग्राउंड आया है। तो आप अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड को चेंज करना है तो आपको ये वाइट हटाना पड़ेगा और पीएनजी लेनी पड़ेगी। तो मैं चाहूँ तो मैनुअली हटा सकता हूँ, बट मैं मान के चलता हूँ कि मुझे वाइट ही एक तरीके की फैब्रिक डिज़ाइन करना है कि वाइट ही बेस है उसका परमानेंटली। तो मैंने एक ये लिया, ऑल्ट प्रेस करके मैंने कॉपी किया और मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सरफेस अलग सा बनाता हूँ। ये इधर वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये स्क्वायर टेक्सचर है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई करने से वाइट कलर रिमूव हो जाता है, तो हमने यहाँ से रिमूव किया वाइट कलर। और मैं इसको इधर मान लेता हूँ कि ये सपोज एक पैटर्न है और इस पैटर्न को मुझे एक पैटर्न टेक्सचर क्रिएट करना है, तो मैंने इसको मर्ज कर लिया और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सपोज ये साइज़ का मुझे पैटर्न चाहिए एक बहुत बड़े कैनवस के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्क्वायर लूँगा। ये हमेशा आपको स्क्वायर में ही क्रिएट कर सकते हैं, आप पैटर्न्स को राउंड या किसी और शेप में नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टाइलेबल होता है।
तो मैं यहाँ शिफ्ट प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस करके ही आपको स्क्वायर बनाना है जो एरिया के अंदर हम टेक्सचर क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हमारे को सपोज ये एक पूरा एरिया इसके अंदर आ रहा है, मैंने एक स्क्वायर बनाया, गो टू एडिट से डिफाइन पैटर्न, और डिफाइन पैटर्न में हम बोल देते हैं कि लाइक दिस इज माय फ्लावर। तो मैंने यहाँ से ओके किया, कंट्रोल डी। अब आप इसको हटा सकते हो। अब हम चाहते हैं कि ये मेरा पूरा कैनवस है और इस कैनवस के ऊपर मुझे वो पैटर्न फिल करना है। तो आपको सिंपली पूरे अगर बैकग्राउंड पे फिल करना है तो सिंपली क्या करना है, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। जैसे आप शिफ्ट बैक स्पेस करेंगे आपके पास फिल ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप फोरग्राउंड या बैकग्राउंड या कलर कुछ भी चूज कर रहे हैं, वहीं पे नीचे आ रहा है पैटर्न। सो क्लिक ऑन दिस पैटर्न और यहाँ पे कस्टम पैटर्न्स आ रहे हैं, तो यहाँ क्लिक करो, यहाँ सबसे एंड में आपके पास मिलेगा दिस इज माय पैटर्न। सो क्लिक ऑन दिस, से ओके, और वो देखो पैटर्न हमारे पूरे कैनवस के ऊपर प्लेस हो जाएगा। ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है कि मतलब हम अगर कोई एरिया बना के भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कि सपोज अगर मैं बोलूँ कि ये एक बहुत बड़ा मतलब एक इस तरीके का सीन है कि मैं एक इस तरीके की ड्रेस का एक सेटअप बना लेता हूँ। सो आई सिलेक्ट कंट्रोल एंटर, न्यू लेयर लिया, शिफ्ट बैक स्पेस, सिलेक्ट पैटर्न, ओके। तो वो सिर्फ देखो उसके अंदर ही फिल होगा। तो हम इस तरीके से उस चीज़ को शेड में दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी शेडिंग आए तो आप यहाँ से अपनी वही ट्रांसपेरेंसी ऑन करो और यहाँ से हम थोड़ा सा पिंकिश कलर ही ले लेते हैं क्योंकि हमें पिंक शेडो ही सही रहेगी उसमें। और हल्की सी डेप्थ आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे, ये आप अलग लेयर पे भी कर सकते हो और सेम उस पर भी कर सकते हो। आप ऑल्ट प्रेस करके, सॉरी मैंने यहाँ से ब्रश नहीं लिया, ऑल्ट प्रेस करके आप कलर चूज़ करके इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अब ये बहुत ज़्यादा शेड एकदम से कर रहा है तो ओपेसिटी कम कर लेते हैं हम और साइज़ बड़ा करते हैं जिससे हम हल्के हल्के से उसके ऊपर क्रिएट करें। तो जैसे हमने यहाँ पे ये चीज़ क्रिएट की, अब मैं चाहता हूँ कि बीच में मेरे को इस तरीके से सल चाहिए, तो आपने यहाँ से ओपेसिटी कम की तो हम चेंज करें तो हमें इस तरीके से बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पेन टूल का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हमें पेन टूल आता नहीं। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक नई लेयर लो और नई लेयर लेके इस तरीके से आपने फेड बना दो जैसा आपको चाहिए एक बार। कि जैसे मेरे को एक यहाँ पे चाहिए सिल्वेट, एक यहाँ चाहिए, एक इधर चाहिए और एक इधर चाहिए। तो इस तरीके से बनाया। तो अब ये कलर तो फालतू बन गया हमारे पास। मैं चाहता हूँ ये वेस्ट एरिया जो हमारे पास पिक्सल्स है मुझे इसको नहीं चाहिए। तो प्रेस कंट्रोल प्रेस करके अगर आप किसी भी थंबनेल पे क्लिक करते हो लेयर के, तो वो एरिया सिलेक्ट कर लेगा उस लेयर पे जितना पार्ट होगा। सपोज मैं हाइड करके देखूँ तो इस लेयर पे, लेयर 1 पे सिर्फ इतना पार्ट है। तो अगर मुझे ये एरिया सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा। थंबनेल पे याद रखना, थंबनेल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो सिलेक्शन बन गया। सेम चीज़ मैं इसको अगर ऑन कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, तो इसको क्लिक करूँगा तो वो इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ सिलेक्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एजेस हमने ट्रांसपेरेंट कर रखी है, थोड़ी ओपेसिटी दे रखी है, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट नहीं करने से हमारे को क्या चाहिए कि हमें ये एरिया डिलीट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि लेयर मैंने ये पिक करता हूँ और लेयर पिक करने के बाद कंट्रोल में इसको क्लिक करता हूँ। तो क्या होगा, देखो एरिया उसने ये सिलेक्ट कर लिया और लेयर मैंने ये सिलेक्ट कर रखी है। अभी मैं डिलीट करूंगा तो देखो अंदर का पार्ट डिलीट हो रहा है। मुझे चाहिए अपोजिट पार्ट, तो शिफ्ट कंट्रोल आई, अपोजिट करा और डिलीट किया, तो हमारे पास वो एरिया ऑटोमेटिकली हम रिमूव कर सकते हैं। और अब इन दोनों को आप मर्ज कर दो कि जो भी आपको मर्ज करना है। कंट्रोल जे एक और आप डुप्लीकेट कर दें और यहाँ से आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं कि लाइक हम इसमें थोड़ी सी और हार्डनेस चाहते हैं या मिक्सिंग का चाहते हैं तो आप यहाँ से शेड डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो कि जो आपको ठीक लगता है आप उसको ले लो। जैसे मैं लेता हूँ कि मुझे डार्क थोड़ा सा करना है तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ से ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ। अगर ज़्यादा लग रही है तो मैं यहाँ से ओपेसिटी कम रखता हूँ और मर्ज कर लेता हूँ। कंट्रोल ई, मर्ज, और हमारे पास वो एक पार्ट रेडी हो गया। तो इस तरीके से हम ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे जो बैकग्राउंड बनाते हैं उन चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं इन्फिनिट टेक्सचर क्रिएट करने के लिए। तो ये पार्ट क्लियर हुआ। इवन अगर हम कोई जैसे फैशन स्केच ले लेते हैं सपोज, और आपको वो बोलता है कि कुछ मुझे विजुलाइज करके देखना है उसके ऊपर, तो सपोज मैं लेता हूँ
सपोज आपने एक नॉर्मल कोई भी स्केच ले लिया और सी, इसको मैं इसके ऊपर रख के और अल्टीमेटली मैं उस चीज़ को उसके ऊपर विजुलाइज कर सकता हूँ कि लाइक मेरे को अगर वो दिखाना है तो हम यहाँ से रैप टूल लेके इस तरीके से मॉडिफाई करके चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको कैसा वो लगेगा या एग्जैक्टली विजुलाइज करना हो तो हम यहाँ से पैटर्न्स और वो सब चीज़ें बना सकते हैं। और यहाँ से लेसो या फ्री हैंड सिलेक्शन लेके लाइक आपको लगता है कि कुछ एरिया हमारे को नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इस तरीके से उसको डिस्टॉर्ट भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो कि अभी जितना आता है हम उसको इसी तरीके से फॉलो करें। तो ये सब चीज़ें हमारे पास ऐसे ही यूज़ करेंगे हम फोटोशॉप को। क्लियर हुआ आप लोगों को कि किस तरीके से हमें पैटर्न को यूज़ करना है? अब जो पैटर्न स्टैम्प था वो पैटर्न स्टैम्प एग्जैक्टली आप कोई भी टेक्सचर को, मतलब कि सपोज आपके पास कोई भी इमेज है, अब जैसे ये एक इमेज है और इस इमेज के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टेक्सचर है यहाँ पे मुझे पेंट करना है, तो मैंने जैसे नई लेयर ली और मैं इस एरिया को पिक करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से क्विक सिलेक्शन ले लेता हूँ और यहाँ से इस तरीके से पेंट करके सिलेक्शन बना लेता हूँ जिससे वो एरिया उसने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसके अंदर वो पेंट हो, तो मैं यहाँ से पैटर्न स्टैम्प लेता हूँ और यहाँ पे आप ये ऊपर जो आपके पास आ रहे हैं ब्रश की सेटिंग्स ही हैं एक तरीके से, बट यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप अपना पैटर्न पिक कर लो। तो अब पैटर्न पिक करने से क्या होगा, जब आप पेंट करोगे तो देखो वो उस पैटर्न के ही टेक्सचर उठाएगा, मतलब जिस फ्लो में वो टेक्सचर था सिर्फ वही चीज़ आएगी कि जहाँ हम पेंट करना चाहेंगे सिर्फ उतने ही पार्ट पे वो चीज़ पेंट कर सकते हैं और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो हम इस तरीके से ड्रेस के ऊपर या कोई हमने कोई सीन लिया है तो आप ऐसा टेक्सचर एरिया सिलेक्ट करके भी वो चीज़ें डिफाइन कर सकते हो कि जैसा हम पैटर्न बनाना चाहें। तो अगर सपोज मैं एक इमेज लेता हूँ, जैसे ये हमने एक इमेज ली और इस इमेज के अंदर आपको ये एरिया सिलेक्ट करना है तो मैं क्विक सिलेक्शन से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली ऑल्ट हटा सकता हूँ, एरिया ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप अपने सिलेक्शन टूल, कोई सा भी सिलेक्शन टूल अगर आप लेते हो तो सिलेक्शन में यहाँ आएगा रिफाइन एज, क्लिक करो। आप यहाँ पे देखो जैसे ये हार्ड आ रहा है या सॉफ्ट आ रहा है तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा स्मूथ करके कंट्रास्ट ज़्यादा रखो जिससे हार्ड एजेस क्रिएट हो। ओके किया, सिलेक्शन बन गया। नई लेयर लेते हैं, नई लेयर लेके हमने यहाँ से पैटर्न स्टैम्प टूल लिया और हमने अपना पैटर्न चूज़ किया ही हुआ है। अब मैं यहाँ से पेंट करता हूँ तो वो उसी स्किन को उस तरीके से हमने पैटर्न पिक किया। एक बार पैटर्न हमारा बन गया, यू कैन मल्टीप्लाई दिस, तो आप कभी भी स्किन के साथ इस तरीके से शेड डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप सबको? हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कंटिन्यू पार्ट देखेंगे। आज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो बिकॉज ये एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट है और फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, और इसकी मैं वीडियो डाल दूंगा तो आप इसको चेक कर लेना किस तरीके से बनाया है सब।